हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसकी लास्ट डेट 16 अगस्त 2022 है। तो ये कल से स्टार्ट हो चुका है, आप लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म। तो एप्लीकेशन को पूरा डिटेल में समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हमारे चैनल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन किसी भी एप्लीकेशन की आपको मिलती है और हम डेली कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको देते हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से भी जुड़ जाना चाहिए। इससे आपको काफ़ी आसानी से चीज़ें मिल जाया करेंगी। यहाँ पर फेलोशिप एंड विदाउट फेलोशिप मतलब नेट भी एंड जेआरएफ वाले भी एंड जो अदर किसी भी नेशनल एग्ज़ाम को दिए हुए हैं या फिर कोई अदर फेलोशिप होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेट वाले भी एलिजिबल हैं, जेआरएफ वाले भी एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी 800 है। रिजर्व कैंडिडेट के लिए फ़ी और भी कम है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए होता है तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को जल्द ही सुना जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको करना है, आप लिंक से जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, कहाँ से आया है, कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी जो भी क्वेश्चन है, अपने सवाल हैं उसको ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो ये जो एडमिशन है वो जुलाई 2022 सेशन के लिए है। एंड देख सकते हैं ये cup.edu.in मतलब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है और ये एक अच्छी खासी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस जो ये वेबसाइट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप यहीं पर आएंगे और प्रोस्पेक्टस देख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट देख लीजिएगा। हम आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, प्रोस्पेक्टस भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और यहाँ पर देख सकते हैं इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट 2022 23 जुलाई इनटेक है। और यहाँ पर सीटों की डिटेल्स दी गई हैं। 30 जुलाई से लास्ट डेट 16 अगस्त। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का प्रोस्पेक्टस। यहाँ पर एडमिशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी उनके लिए है जो कि नेट जेआरएफ वाले हैं, मतलब कि किसी का नेट है किसी का जेआरएफ है, तो ये एक कैटेगरी में है AB करके। एंड दूसरी कैटेगरी है जो कि नॉन एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट है। तो पहले हम वही शो करेंगे, फिर सीटों की डिटेल्स। तो ये जो दोनों कैटेगरी है उनका इवेल्युएशन किस तरह से होगा वो बहुत ही समझने वाली बात है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि जो कैटेगरी फर्स्ट है उसमें ए कैंडिडेट ए कैटेगरी में UGC CSIR ICMR DBT JRF मतलब कि किसी भी नेशनल एग्ज़ाम जो भी है UGC CSIR ICMR ICR इनका JRF है अगर, तो आपका JRF क्वालिफिकेशन का 70 मार्क्स का वेटेज है एंड इंटरव्यू का 30 मार्क्स का वेटेज जुड़ेगा। ठीक है, अब बी में आता है कि UGC CSIR ASRB नेट गेट GPAT DBT बेट जेस्ट, इन जेस्ट जो फिजिक्स का होता है इनमें विदाउट JRF जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, मतलब जो विदाउट JRF है उनका किस तरह से इवेल्यूशन है। तो उनका नेट का क्वालिफिकेशन है विदाउट JRF, जो भी उनकी गेट का है या GPAT का है, तो उसका इनका वेटेज रहेगा 50 मार्क्स का। ठीक है, और फिर उनका 20% वेटेज चला जाएगा उनके पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स पे। जो उनका पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज रहेगा या फिर ग्रेड रहेगा उसका उन्हें 20 मार्क्स में काउंट किया जाएगा। ठीक है, फिर इंटरव्यू का 30 मार्क्स का वेटेज इनका जुड़ेगा। तो इस तरह से इन दोनों का हो गया। अब आती है कैटेगरी 2, ऑल अदर कैंडिडेट नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। जो एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट नहीं होंगे उनका यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसका 70% वेटेज रहेगा, उसका 70 मार्क्स। ठीक है, एंड इंटरव्यू का 30 मार्क्स। ठीक है, ये वो कैंडिडेट जो विदाउट एग्जाम्शन वाले हैं। ऊपर वाली कैटेगरी जो है नेट JRF वो दोनों लोग एग्जाम्प्ट रहेंगे, उनका इस तरह से इवैल्यूएशन होगा। और जो नॉन एग्जाम्प्ट कैटेगरी वाले हैं उनका कैटेगरी 2 70% वेटेज एंट्रेंस का एंड इंटरव्यू का 30%। ये आप समझ गए। अब हम आपको सीटें दिखाते हैं विद एलिजिबिलिटी। देखिए, ये है सीटों की डिटेल्स और इनमें सभी प्रकार की सीटें दी गई हैं। इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, हर एक डिपार्टमेंट से अच्छी खासी सीटें हैं। तो स्कूल ऑफ बेसिक साइंस में आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कैपेसिटी में 2 सीटें हैं और सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सामने दी गई। जैसे 55% मार्क्स आपका होना चाहिए PG में। और एलाइड डिसिप्लिन कौन कौन सी है, जैसे कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, बायो इनऑर्गेनिक, बायोफिजिकल, मेडिकल एंड अप्लाइड, फार्मास्यूटिकल, ये सब चीज़ें बायोफिजिक्स। तो 55% मार्क्स इनमें होना चाहिए आपका। या फिर जो SC ST OBC वाले हैं, PWD वाले हैं, उनका 50%। और इसी तरह सभी में चलेगा। तो केमिस्ट्री में 2 सीटें, बायो इन्फॉर्मेटिक में 2 सीटें, थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में 1 सीट है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स में 1 सीट है, मैथमेटिक्स में 1, स्टैटिस्टिक्स में 1 है, फिजिक्स में 2 है, बॉटनी में 2 है, जूलॉजी में 3 सीट है, बायो केमिस्ट्री में 2 है
माइक्रोबायोलॉजी में 2 है, एग्री बिजनेस में 4 है, फूड साइंस टेक्नोलॉजी में 4 है, एजुकेशन में 2 है, फिजिकल एजुकेशन में 3 है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 है, इन्वायरमेंट साइंस में 4 सीटें हैं, जियोलॉजी में 5 सीटें हैं, जियोग्राफी में सीटें नहीं दी गई हैं लेकिन फिर भी सब्जेक्ट दिया गया है, इसका मतलब हो सकता है कि सीटें क्लियर ना हो। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंस में अगर हम चलेंगे तो ह्यूमन जेनेटिक्स में 1 है, मॉलिकुलर मेडिसिन में 1 है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में 6, फार्मास्यूटिकल साइंस में कितनी है, टोटल 6 ही है दोनों में। फार्माकोलॉजी में 2 है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 1 है, मास कम्युनिकेशन मीडिया स्टडी में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में भी 1 है, इंग्लिश में 5 है, हिंदी में 3 सीट है, पंजाबी में 2 है, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग थिएटर में 4 और 2 सीटें हैं, लॉ में 6 हैं, कॉमर्स में 6 हैं, इकोनॉमिक्स में 6 हैं, हिस्ट्री में 6 है, सोशियोलॉजी में 3 सीट है, साइकोलॉजी में 2 सीट है, टोटल 102 सीटें हैं। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसको जैसे कि पहला है कि द एप्लीकेंट शुड हैव मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% या फिर 50% SC ST OBC PWD वालों का। फिर इसमें ABC करके बताया गया है कि जो नेट JRF या फिर जैसे कि UGC का नेट JRF DBT ICMR या फिर राजीव गांधी फेलोशिप, मौलाना आज़ाद फेलोशिप, ऐसी कोई फेलोशिप है, या फिर CUPB मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के किसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हैं आप तो, या फिर आपके पास इंस्पायर फेलोशिप है या गेट फेलोशिप है, कुछ भी है तो उनके लिए ये नीचे दिया गया है कि उनके लिए क्या कंडीशन है। ठीक है। और भी इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर सेकंड में बताया गया कि द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे शुड हैव ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि एप्लीकेशन करने से पहले आप ध्यान रखें कि अगर आप नेट हैं तो नेट का, JRF है तो JRF का, सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के समय। ठीक है, और आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, इंटरव्यू होगा, इन सब चीज़ों में ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। अब यहाँ पर बताया गया एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा, PhD प्रोग्राम फॉर सेशन 2022-23। तो द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द इंटरव्यू एंड मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द इवेल्युएशन क्राइटेरिया गिवन अबव। जैसे कि मेरिट लिस्ट बनेगी, द इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड एट द डिपार्टमेंट लेवल बाय द इंटरव्यू कमेटी फॉर PhD एडमिशन एज पर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसे कि डीन ऑफ द स्कूल, चेयरपर्सन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या फिर ऑल प्रोफेसर ऑफ द डिपार्टमेंट्स मेंबर, ये सभी यहाँ ये लोग आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। इंटरव्यू कमेटी जो है of the department will also verify all the original documents of the candidate and shall be responsible for compliance for rule prescribed। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि प्रेफरेंस फॉर इंटरव्यू विल बी गिवन टू द JRF कैंडिडेट। नेट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ओनली इन केस देयर आर इनसफिशियंट नंबर ऑफ JRF कैंडिडेट अवेलेबल अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट सीट फॉर इंटरव्यू। देख सकते हैं आप कि JRF कैंडिडेट को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अगर JRF कैंडिडेट नहीं अवेलेबल होते हैं तब नेट वालों को बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट दी गई है कि लास्ट डेट जैसे 16/8 को है तो डेट ऑफ इंटरव्यू कब रहेगा, तो ये 1/9/2022 से 2/9/2022 तक ये संभावित डेट है। ऑनलाइन या फिजिकल दोनों मोड में हो सकता है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन जो है वो 30/9/2022 तक होगा। ठीक है। एग्जैक्ट डेट एंड टाइम फॉर ईच डिपार्टमेंट विल बी कन्वेड इन द इंटरव्यू कॉल लेटर और ऑन द CUPB एडमिशन वेब पेज। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी 800 रुपये जैसा कि बताया जनरल OBC के लिए, एंड SC ST के लिए 400, PWD कैंडिडेट के लिए नो फीस। ठीक है। एंड लिंक फॉर पेमेंट ये दिया गया है। रिजर्वेशन पॉलिसी, मेडिकल एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सब कुछ, रिफंड पॉलिसी किस तरह से है वो, और यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर भी दिया गया है कि कितना फ़ी आपका टोटल लग सकता है। तो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट वाले 11,000 तक फीस पे करेंगे और जो साइंस वाले हैं उनका 14,000 तक लगेगा। ठीक है। और जब आपका सेकेंड सेमेस्टर बिगिनिंग होगा तब आपका 4,000 और 7,000 ऐसे लगेगा। फ़ी बहुत कम है। हॉस्टल फ़ी भी यहाँ पर है तो वो भी 13,000 6,000 तक है SC ST स्टूडेंट का, और 13,000 और जनरल OBC के लिए। एडमिशन से रिलेटेड किसी भी इंक्वायरी के लिए आप दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये वेबसाइट और मेल भी है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी, और अगर इसमें कुछ भी नोटिफिकेशन आता है इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम अगर लेते हैं उससे रिलेटेड, तो जो भी अपडेट आएगी उसको बताया जाएगा आपको। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वेबसाइट पर जाके आप सारी नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। जो भी दिक्कत हो आप उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।